अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ डाइटिशियन मरियम मुनव्वर और आज मैं डिस्कस करूंगी वेट लॉस डाइट प्लान। लेकिन डाइट प्लान से पहले मैं आपके साथ कुछ ऐसे इजी और सिंपल टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर करना चाहूँगी जिनसे वेट लॉस में बहुत ज़्यादा आसानी हो जाती है। सबसे पहले तो ये कि आपने नेचुरल फूड्स पे फोकस करना है। आपने हर वो चीज़ लेनी है डाइट में जो कि नेचुरल रिसोर्सेज से आ रही है, जो कि अल्लाह ताला ने कुदरत से हमें दिया है, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, सब कुछ। और हर वो चीज़ अवॉइड करनी है जो कि इंसान खुद तैयार करता है फैक्ट्रीज़ में, बेकरीज़ में, इंडस्ट्रीज़ में या घर में, क्योंकि वो प्रोसेस्ड तरीके से तैयार होती है और उसकी न्यूट्रिएंट वैल्यू कम होती है, यानी कि उसमें ग़िज़ाइयत कम होती है, लेकिन वो कैलोरीज ज़्यादा देती है जिससे वेट गेन होता है। सेकंड ये कि आपने हर फूड ग्रुप में से खाना है। आपने ऐसा नहीं करना कि आप बिल्कुल गंदम चावल छोड़ के बिल्कुल प्रोटीन पे चले जाएं, दालें और गोश्त खाने लग जाएं, और ऐसे भी नहीं करना कि बिल्कुल गंदम चावल खाएं और गोश्त वगैरह सब कुछ छोड़ दें, क्योंकि ऐसे बॉडी स्टारवेशन की कंडीशन में चली जाती है और वेट लॉस करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। थर्ड ये कि आपने बहुत देर तक एम्प्टी स्टमक नहीं रहना, भूखे नहीं रहना, उससे भी बॉडी स्टारवेशन में चली जाती है, न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी हो जाती है। मतलब आप सुबह नाश्ता थोड़ा सा कर लें कि एक आधा स्लाइस और अंडा ले लिया, दोपहर को थोड़ा सा खा लिया कि जी मैं डाइट पे हूँ। रात तक आपकी कंडीशन बहुत ज़्यादा डाउन हो जाएगी और आपको क्रेविंग्स होंगी तरह तरह की कि मैं मीठा खाऊँ, मैं शुगर खाऊँ, या आपको जो भी मिलेगा उस टाइम पे आपको इतनी भूख होगी कि आप वो खा लोगे, आपका कंट्रोल नहीं रहेगा। तो वेट लॉस के लिए ज़रूरी है कि आप छोटी छोटी फ्रीक्वेंट मील्स लो। हर 2.5 से 3 घंटे के बाद आप छोटी सी मील ले लो ताकि आप ज़्यादा दिन भूखे ना रहो। जब आप भूखे ही नहीं रहोगे, आपको क्रेविंग्स भी नहीं होंगी, आप फुलफिल भी रहोगे, आपको ये भी नहीं होगा कि मैं डाइट कर रही हूँ, और वेट लूज़ करना आसान भी बहुत हो जाएगा। उसके बाद ये कि आपने वाटर इनटेक अपनी नॉर्मल रखनी है ताकि आपको डिहाइड्रेशन ना हो। और इसके अलावा आपने स्लीप प्रॉपर लेनी है, आपने वॉक का ध्यान रखना है कि आप फिज़िकली एक्टिव हो, और आपने कुछ भी अपने डाइट में से स्किप नहीं करना। और अगर हम बात करें डाइट प्लान की, तो डाइट प्लान पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। हर पर्सन की ईटिंग हैबिट्स डिफरेंट होती हैं, उसकी एज, उसके वेट, उसकी हाइट के हिसाब से उसकी बॉडी रिक्वायरमेंट्स डिफरेंट होती हैं। इसके अलावा डिफरेंट पर्सन के गट हेल्थ, यानी कि उनके मुख्तलिफ़ चीज़ों को डाइजेस्ट करने की सलाहियत एक दूसरे से मुख्तलिफ होती है। किसी को किसी एक चीज़ की ज़रूरत ज़्यादा हो सकती है, किसी को कम हो सकती है। मतलब आपने ये ध्यान रखना है कि आपको किस चीज़ की वजह से वेट गेन हो रहा है आपका। मतलब आपको कॉन्स्टिपेशन ज़्यादा तो नहीं रहती, या आपको फिज़िकल एक्टिविटी आपकी बहुत ज़्यादा कम तो नहीं है, कि आप बहुत ज़्यादा देर भूखे तो नहीं रहते, आप ऐसा तो नहीं करते कि आपने नाश्ता किया उसके बाद आप सारा दिन कामों में लगे रहे, या यूनिवर्सिटी चले गए या ऑफिस चले गए, और उसके बाद आपने रात को खाया। ऐसे खाने से भी वेट लूज़ नहीं होता। तो सबसे पहले ये ज़रूरी है कि आप अपनी कंडीशन आइडेंटिफाई करें, किसी रजिस्टर्ड डाइटिशियन से प्रॉपर बैलेंस डाइट लें। लेकिन एक हेल्दी सिंपल वेट लॉस का डाइट चार्ट जो कि एक नॉर्मल पर्सन के लिए हो सकता है, वो मैं आपको बता देती हूँ। उसके लिए ये है कि आप ब्रेकफास्ट सुबह उठते ही नॉर्मल टाइम के ऊपर ब्रेकफास्ट करें, और ब्रेकफास्ट में चाहे आप 2 से 3 स्लाइस ब्राउन ब्रेड के ले लें, या आप एक चपाती ले लें, चाहे या एक पराठा ले लें जिसमें 1 टीस्पून ऑयल के साथ बनाओ। साथ में आपने अंडा या दही लाजमी लेना है, एग डेली का एक लाजमी लेना है ताकि आपकी प्रोटीन रिक्वायरमेंट फुल हो। सीरियल्स की जगह पे आप चेंज कर सकते हैं कि कभी आपने पराठा ले लिया, या कभी आपने रोटी ले ली, या कभी आपने ब्राउन ब्रेड ले ली। ठीक है, उसके बाद आपने कोशिश करनी है कि नाश्ते के 2.5 या 3 घंटे के बाद आप नॉर्मल कोई भी स्नैक लें, जैसे कि 2 से 3 फ्रेश फ्रूट्स ले लिए, या कोई फ्रेश वेजिटेबल सैलेड ले लिया, या अगर आप यूनिवर्सिटी जाते हैं तो वहाँ पे आपको क्या अवेलेबल है, अगर आपको वहाँ पे फ्रेश जूस अवेलेबल है तो आप विदाउट शुगर वो ले लें, अगर आपको मिल्क शेक अवेलेबल है तो आप विदाउट शुगर वो ले लें। जहाँ पे भी आप ऑफिस में हैं वहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपको इजी क्या है लेने में। अगर आपको फ्रूट सैलेड है कि आप फ़ौरन से ले लें तो आप वो ले सकते हैं, या आप अपने साथ लेके जा सकते हैं ऑफिस में। उसके बाद ये कि लंच आपने स्किप नहीं करना। अगर आप टाइमली लंच कर लेंगे उससे ये होगा कि आप फुलफिल रहोगे, आपको ये नहीं है कि बाद में क्रेविंग्स हो रही हैं, या आप बहुत अचानक से डाउन हो गए और आपको बहुत थकावट फील हो रही है। लंच में भी आपने कोशिश करना है सीरियल्स की 2 सर्विंग्स लाजमी हो गई, जैसा कि एक रोटी हो गई, या एक प्लेट राइस की हो गई, या सैंडविच हो गया, या अगर आपके पास इजी है कैरी करना ब्राउन ब्रेड का कोई स्लाइस या सिंपल ब्रेड तो वो हो गए, या आप पीता ब्रेड वगैरह ले सकते हैं, और साथ में वेजिटेबल्स या लेंटिल्स या रायता वगैरह लाजमी लेना है।
शाम में फिर आप थोड़े से नट्स ले लो, उसमें भी आप देखो कि आपको क्या इजी है, आपके पास ईजीएस्ट हेल्दी ऑप्शन कौन सा है। अगर आपके पास नट्स हैं तो आप वो ले लो, भुने हुए काले चने हैं तो वो ले लो, अगर आपको कॉर्न इजीली मार्केट से अवेलेबल हो रही है आपके करीब से, आप वो ले लो, या आप ग्रीन टी ले लो 1 कप, या फ्रूट है आपके पास तो आप वो ले लो। डिनर में फिर आपने सीरियल्स की 1 सर्विंग, जिसमें कुछ भी हो सकता है, पहले की तरह रोटी चावल, ब्रेड, सैंडविच, पिता ब्रेड, कुछ भी। और साथ में आपने कोशिश करनी है कि आप प्रोटीन की यानी कि चिकन की 2 से 3 सर्विंग्स लो। अब चिकन आप चाहे लंच में ले लो, चाहे आप डिनर में ले लो, चिकन भी हो सकता है, फ़िश भी हो सकता है, मीट का कोई भी सॉर्ट्स। और अगर आपको लंच में अवेलेबल है तो आप तब 2 से 3 सर्विंग्स ले लो, डिनर में अवेलेबल है तो आप तब 2 से 3 सर्विंग्स ले लो। 1 सर्विंग का मतलब होता है 1 आउंस मीट, मतलब एक बोटी छोटी जो होती है। तो आप दिन में 2 से 3 सर्विंग्स वो किसी भी टाइम पे ले सकते हो। और बिफोर बेड 1 कप मिल्क, और अगर आपने नट्स दिन में नहीं लिए तो आप डिनर में ले लो, ओ सॉरी, बिफोर बेड मिल्क के साथ ले लो। और अगर आपने नट्स दिन में ले लिए हैं तो आप सिंपल 1 कप मिल्क ले लो विदाउट जो है उसकी मलाई के। और आपको कोई भी क्वेश्चन हो वेट लॉस के रिलेटेड या किसी भी और चीज़ के रिलेटेड तो आप मुझसे कमेंट में भी पूछ सकते हैं। आप मुझसे इंस्टाग्राम पे या व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। आप अपना बैलेंस्ड प्रॉपर डाइट प्लान भी बनवा सकते हैं। थैंक यू सो मच।